10 जनवरी बैकुंठ एकादशी या कहें पुत्रदा एकादशी। 10 जनवरी को चंद्रमा वृषभ राशि में चले जाएंगे और 10 और 11 जनवरी तक यहीं पर रहेंगे, यानी 11 तारीख की देर रात तक चंद्रमा वृषभ राशि में होंगे, जो कि शुक्र की राशि है। और यहाँ पर पहले से ही देवगुरु बृहस्पति विराजित हैं और देवगुरु बृहस्पति वक्री हैं, चेष्टा बली हैं। तो 10 और 11 जनवरी को गज केसरी योग का निर्माण होगा। साल 2025 का पहला गज केसरी योग बनने जा रहा है और कुछ ही दिनों में कुंभ भी लगने वाला है। तो यानी आपके जीवन में खुशियों की बहार होगी, क्योंकि गज केसरी योग सभी योगों में सबसे ज्यादा फलदायी होता है अगर वो फलित हो जाए तो। 10 और 11 तारीख को बैकुंठ एकादशी का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा। 10 तारीख को एकादशी, 11 तारीख को पारण होगा, यानी जो लोग व्रत रखेंगे 11 तारीख को व्रत को समाप्त करेंगे। तो आपके लिए ये 2 दिन बहुत शुभ हैं। और इसमें एक और शुभता आ रही है कि 11 तारीख को शनि त्रयोदशी भी है, साल की पहली शनि त्रयोदशी, साल की पहली एकादशी, यानी कि आपके जीवन में सुख ही सुख आने की गारंटी और साथ में गज केसरी योग का आशीर्वाद। ये मैं नहीं कह रहा, ये सितारे कह रहे हैं, ये ईश्वर ने बनाया है। तो ये 2 दिन आपके लिए बहुत शुभ है। गज केसरी योग सभी योगों में सबसे प्रबल, यानी सबसे ज्यादा सुख देने वाला होता है, शक्तिशाली होता है, धन देने वाला होता है। धन का कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति और मन का कारक ग्रह चंद्रमा, धन और मन दोनों का मिलन आपकी जिंदगी में होने वाला है। गज केसरी योग मतलब हाथी और शेर जैसी सफलता। हाथी और शेर को कोई हरा पाया है? कोई नहीं हरा पाया है। आपके पास बुद्धि भी होगी, ज्ञान भी होगा, धन भी होगा और ताकत भी होगी। साहस इतना होगा कि आप अपनी सारी इच्छाओं को पूरा कर सकें। बाजू बल इतना होगा कि जो चाहिए वो आपको मिल जाए। आपकी राशि के लिए ये योग शुभ योग में बदलने वाला है। ये तारीखें शुभ होने वाली हैं। तो आपकी राशि को क्या देने वाला है गज केसरी योग, और बैकुंठ एकादशी का क्या आशीर्वाद मिलेगा, और शनि कितनी कृपा बरसाएंगे, यही मैं आपको बताने आया हूं। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आप जानिए कि आपकी जिंदगी में ये 2 तारीखें कैसे आपकी जिंदगी को बदल के रख देंगी और शर्तियां बदल देंगी, क्योंकि ये योग इंसान ने नहीं, भगवान ने बनाए हैं। आप इंसान पे शक कर सकते हैं, लेकिन भगवान पे कैसे शक करेंगे। तो चलिए शुभारंभ करते हैं, और ये जानकारी चंद्र राशि पर आधारित होगी। तो चलिए बात करते हैं आपकी लकी राशि की। और उससे पहले मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन के बटन को नहीं दबाया है, तो अभी दबा दें और चैनल से जुड़ जाएं। और स्क्रीन पर आप ये जो बहुत सारे थंबनेल्स देख रहे हैं, ये थंबनेल्स हैं उन पॉडकास्ट के जो हमने डाल दिए हैं, और बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, अद्भुत जानकारियां इन पॉडकास्ट में। आप कृपया करके इन पॉडकास्ट को देखें और हमारे चैनल पॉडशास्त्र पर भी जाएं और अपना प्यार बरसाएं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो ये पॉडकास्ट देखना ना भूलिए। अब हम बात करते हैं राशि चक्र की, उस राशि की जिसके स्वामी शुक्र हैं। और शुक्र की ही राशि में ये गज केसरी योग का निर्माण हो रहा है, यानी कि बात कर रहे हैं तुला राशि की। तो तुला राशि वालों की किस्मत में सितारों ने थोड़ा थोड़ा अच्छा करना शुरू कर दिया है 10 और 11 तारीख से। अष्टम भाव में ये शुभ योग बन रहा है। अष्टम भाव को दुनिया बुरा कहती है, अष्टम भाव से तो लोगों को डराया जाता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा यही अष्टम भाव आपके जीवन में खुशियां भी ला सकता है। अष्टम भाव वो भाव है जहां पर छिपा हुआ धन है। अरे, जिसकी मुट्ठी खुली होती है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, बंद मुट्ठी करोड़ों की होती है। तो अष्टम हाउस भी बंद मुट्ठी की तरीके से है, करोड़ों का है। 8वें घर में गज केसरी योग का बनना यानी गड़े धन का मिलना, विरासत का मिलना, लॉटरी वॉटरी में कुछ अच्छा इनाम लग जाना, शेयर मार्केट वगैरह में कुछ अच्छा कर लेना, अगर आप समझदारी से खेलते हैं तो। अगर आप व्यापारी हैं और तुला राशि के हैं, तो मैं आपको गारंटी से कहता हूं बढ़िया लाभ हो सकता है। थोड़ी सी समझदारी दिखाइए, गज केसरी योग का आशीर्वाद तो आपको मिल ही रहा है। व्यापार में बढ़िया रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। विवाह या जीवन साथी के माध्यम से भी आपका भाग्य चमक सकता है, यानी कि अगर आप कुंवारे हैं तो किसी ऐसे घर में शादी तय हो सकती है इन तारीखों में, जहां से आपको एक अच्छा जीवन साथी मिल जाए, एक बड़ा अच्छा परिवार मिल जाए, हंसता खेलता परिवार मिल जाए और वो आपकी मदद कर दे।
या फिर आपकी शादी हो चुकी है तो आपका जीवन साथी भी अब आपके काम में हाथ बटाने लगे, यानी दोनों मिलकर एक बड़ी कंपनी खड़ी कर लें। छोटी-मोटी बाधा आएगी, मैं बिल्कुल कहता हूँ छोटी-मोटी बाधाएँ आएँगी, लेकिन काम भी बनेगा। छोटी-मोटी बाधाओं के बाद बड़ा काम भी तुला राशि वालों का ही बनेगा। आपको वो काम करने की ताकत ये गजकेसरी योग दे देगा जो आसान नहीं है। आसान काम तो सभी कर लेते हैं, तो आप पत्थर का सीना चीर कर अपनी सफलता को ले आएँगे। आपके लिए जो आसान नहीं था, उसको आसान आप करेंगे, लेकिन मेहनत आप डबल और ट्रिपल करेंगे, मिलेगा भी आपको डबल और ट्रिपल। आशावादी बने रहिए, बिल्कुल भी निराश मत होइए, आप हारने वाले नहीं हैं। आप जीतने वाले हैं इन 2 तारीखों में, आशीर्वाद है आपके ऊपर। गरीबी में, परेशानियों में, बीमारी में फँसे होंगे, तो आपका पार्टनर आपका हाथ पकड़कर आपको उससे बाहर निकाल लेगा। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? गजकेसरी योग आपकी दीर्घायु करेगा, यानी कि आपकी आयु के ऊपर कोई कष्ट है तो उसको भी कम करेगा, यानी कि आपकी मुसीबतों से आपको बचाएगा। गजकेसरी योग आपको ऊर्जावान बनाएगा। आपके अपने जो हैं वो आपके करीब आ जाएँगे। आपके अपने अब आपकी मदद करेंगे। विवाह के माध्यम से भी धन की प्राप्ति है। अच्छे दोस्तों से भी आपको धन की प्राप्ति है। आपकी जो अच्छे दोस्त हैं उनसे अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो गया था तो वो भी बनता हुआ नज़र आ रहा है। और 8वां घर यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा बना रहे हैं। क्या? गजकेसरी योग। और इसके बाद 8वें के बाद आता है 9वां यानी कि देवगुरु बृहस्पति का भाग्य का घर। तो अगर आप धर्म से जुड़ जाते हैं और अपना कर्म मजबूत कर लेते हैं, धर्म और कर्म का कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, यानी ईश्वर का आशीर्वाद ले लेते हैं, तो सभी कष्ट छूमंतर हो जाएँगे। आप अपने भविष्य को सही करने के लिए शानदार प्रयास करेंगे। यहाँ पे आपकी कोशिशें फेल नहीं होंगी। गंगा स्नान होने वाला है, यानी कि आपके पाप धुलने वाले हैं, आपके कष्ट धुलने वाले हैं, आप मुक्ति पाने वाले हैं अपने कष्टों से। आपको सभी प्रकार के सांसारिक सुख मिलेंगे, जो भी छोटे-बड़े सुख हैं वो सब आपको मिलेंगे। जितने आप धार्मिक होंगे उतना ही शुभ और शानदार फल आपके जीवन में होगा। जितने आप कर्मशील होंगे उतना ही सुख आपके जीवन में होगा। कलेश, परेशानी, मुसीबत में भगवान कोई ना कोई इंसान आपकी मदद के लिए भेज देंगे, और अगर इंसान नहीं होगा तो भगवान स्वयं आएँगे आपकी मदद करने के लिए, बस पुकारना आपने है। जब भगवान को पुकारना हो तो इंसान को याद मत रखना, इंसान उस समय काम नहीं आएगा। भगवान के मंदिर जाके भगवान से प्रार्थना करना, ईश्वर आपकी मदद करेंगे। इन दिनों में आप सोना-चांदी भी पाएँगे, हीरे-मोती भी पाएँगे। भगवान आपको इतना पैसा देने का आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप लोगों की झोली भर दें। आप दान पुण्य करेंगे, आप अपने लिए नहीं, आप दूसरों के लिए कमाएँगे। आपकी जेब में इतना पैसा होगा कि आप लोगों को दान करेंगे, खर्चा करेंगे। सोच समझ के खर्चे करिएगा। जब तक आप सोना पहने रहेंगे, अगर आपके पास कोई चेन वेन है सोने की तो पहन लीजिए, अंगूठी है तो पहन लीजिए, पहना हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया है। मुसीबत में भगवान आपका हाथ पकड़ने वाले हैं, इससे बड़ा और आशीर्वाद आपको क्या चाहिए। तुला राशि वालों को यारी दोस्ती में पैसा नहीं फंसाना है, भगवान की पूजा करनी है, विरासत में धन मिलेगा, पैतृक धन मिलेगा, व्यापार में लाभ मिलेगा, कामुकता यानी कि अश्लील चीज़ों से बचिएगा, आँखों का ध्यान रखिएगा, कोई चोट-चपेट या आँखों में दिक्कत हो सकती है, पैसा सोच समझ कर खर्च करिएगा, बुद्धि से बलवान होंगे, गुप्त धन की प्राप्ति होगी, परिवार की तरक्की होगी, परिवार में सबका कल्याण होगा, सरकारी और गैर सरकारी काम बनेंगे, व्यापार अच्छा चलेगा, नौकरी अच्छी चलेगी, धरती से जुड़े रहेंगे तो आप धरती के फूल बन जाएँगे और गजकेसरी योग फलित हो जाएगा। एक चीज़ आपने नोट करी, 10 और 11 तारीख कुंडली में 10वां घर और 11वां घर किसका होता है? 10वां घर और 11वां घर शनि का होता है, यानी कि आपकी ये जो 2 तारीखें हैं, वो आपको विजय दिलाएँगी, आपके कार्य क्षेत्र में पैसा भी दिलाएँगी। तो हर महीने की 10 और 11 तारीख अच्छी होती हैं, लेकिन ये तो ज़्यादा ही अच्छी हैं क्योंकि इन 2 दिनों में भगवान विष्णु का भी और भगवान शनि का भी आशीर्वाद मिल रहा है, शनि देव का आशीर्वाद मिल रहा है, तो बहुत ही बढ़िया है, उपाय करते रहिए। लेकिन एक आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर आपकी जन्म कुंडली में सितारे कमज़ोर हैं, तो आपको दिक्कत हो सकती है। अपनी जन्म कुंडली की जाँच ज़रूर कराइएगा। जब तक जन्म कुंडली मजबूत नहीं होगी, तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं
कि आपको भी सब कुछ मिले तो अपनी जन्म कुंडली को मजबूत बनाइए। बाकी गोचर में जो हो रहा है वो तभी फलित होगा जब जन्म कुंडली मजबूत होगी। अगर जन्म कुंडली मजबूत नहीं तो गोचर में भी बताई गई बातें हो सकता है कि झूठी निकल जाए। अरे सरकार, आप मुझे एक बात बताइए, किसी का पिताजी अगर करोड़पति हैं तो बेटे को कम मेहनत करनी पड़ेगी, ये बात तय है। जिसका पिता ही गरीब है उसके बेटे को भी खूब मेहनत करनी पड़ेगी। तो ऐसे ही आपकी जो जन्म कुंडली है, जिस सन में आप पैदा हुए थे वो आपका पिता है। तो अगर वो मजबूत नहीं होगी तो 2024, 25, 26 क्या करेंगे? एक गरीब बाप का बेटा करोड़पति बनने के सपने देख सकता है, लेकिन उसको बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और जो पहले से करोड़पति है उसे कम मेहनत करनी पड़ती है। तो इसीलिए मैं बार-बार कहता हूँ, जब तक आपकी जन्म कुंडली के सितारे मजबूत नहीं होंगे तब तक आपको सुख नहीं मिलेंगे। तो सुख चाहिए तो अपनी जन्म कुंडली को मजबूत बनाइए और आगे बढ़िए। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली मुझे दिखाकर अपनी कुंडली को मजबूत कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। नंबर आपके सामने है स्क्रीन पर, आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। मुझे दिखाएँ या किसी और को दिखाएँ, लेकिन दिखाएँ ज़रूर अगर सुख पाना है तो। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा राधे राधे। और हमारे नए चैनल पोस्ट शास्त्र पे जाइए, जिसमें आपको बहुत सारे पॉडकास्ट मिलेंगे और ये बहुत सारे जो आप थंबनेल देख रहे हैं, ये थंबनेल ऑलरेडी वीडियो के रूप में आपको देखने को मिलेंगे। वीडियोज़ को देखिए, अपना प्यार दीजिए और उस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। राधे राधे।